जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। श्रीमद्वचनान भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की जय। गौर प्रेमानंद है। All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some, all glories to Guru and Gaurang Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 5। तत् गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवन्तं अधोक्षजं सर्वभूत आत्मभावेन सर्वभूत आत्मविग्रहं तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवतं अधोक्षजं सर्वभूत आत्मभावेन सर्वभूतम आत्मविग्रहं तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवतं अधोक्षजं सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूत आत्मविग्रहं तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवतं अधोक्षजं सर्वभूत आत्मभावेन सर्वभूत आत्मविग्रहं माताएं
माताएं, लेडीज, तद अता गच्छ आओ ध्रुव ध्रुव भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा भगवतनम भगवान को अथो अधोक्षजम भौतिक इंद्रियों की विचार शक्ति के परे सर्वभूत समस्त जीवात्माएं आत्मभावेन उन्हें एक सोच करके सर्वभूत समस्त जीवात्माओं में आत्म परमात्मा विग्रहम मूर्ति अर्थात विग्रह रूप। तात्पर्य शिल प्रपाद की जय। हे ध्रुव, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय हैं। तात्पर्य, यहाँ पर विग्रह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंगित करता है कि परम सत्य ही अंततः भगवान हैं। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में मिलती है। सच्चिदानंद विग्रहम उनका रूप है, किंतु ये किसी भी भौतिक रूप से भिन्न प्रकार का है। जीवात्माएं तो परम रूप की तत्सत्ता शक्ति है। इस प्रकार वे परम रूप से भिन्न नहीं हैं, किंतु इसके साथ ही वे परम रूप के तुल्य भी नहीं हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज से परम रूप की सेवा करने को कहा गया है। इसमें अन्य वेष्टि रूपों की सेवा सम्मिलित है। उदाहरणार्थ, वृक्ष का एक रूप है, और जब वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है तो अन्य रूप पत्तियां, टहनियाँ, फूल तथा फल भी स्वतः सिद्ध जाते हैं। यहाँ पर मायावादियों की ये धारणा कि परम सत्य सब कुछ है, इसलिए ये रूपहीन है, निरस्त हो जाती है। उल्टे ये पुष्ट होता है कि परम सत्य का रूप होता है, वह सगुण है, फिर भी वह सर्वव्यापी है, उससे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं सदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुन्। परमेश्वरी विश्वानुसुते देवी करुणा। कृष्णा कृष्णा नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाय। तद गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवंतम अधोक्षजम
सर्वभूत आत्मभावेन सर्वभूत आत्म विग्रहम। हे ध्रुव, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं, अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय हैं। तो आप सुन ही रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने जो यक्षों का वध किया था, उसके बाद फिर स्वयंभू मनु भगवान स्वयंभू मनु आए और उन्होंने जो है प्रवचन किया, उनको समझाया। और उसके बाद अब ये कुबेर जी आए हैं। कुबेर जो हैं समझा रहे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि स्वयंभू मनु के कहने पर ध्रुव महाराज ने युद्ध बंद कर दिया और यक्षों का जो है जो वध कर रहे थे उसको बंद कर दिया। तो यहाँ जो है कुबेर जी जो है उनको समझा रहे हैं। और पीछे जो कल का श्लोक था उसमें बता रहे थे, देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्कर का कारण है और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। और आज बता रहे हैं कि भगवान का जो भगवान के रूप में जो है आप ध्यान करें, तो भगवान के दिव्य रूप की सेवा करो। हाँ, तो यहाँ जो है बता रहे हैं कि भगवान का रूप है वो कैसा है, ये जो है कुबेर जी बता रहे हैं। तो वास्तव में साधुओं के संग से भगवान के बारे में ठीक ठीक मालूम पड़ता है। हाँ, तो ये है कि साधुओं का संग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक व्यापारी होता है। हाँ, व्यापारी क्या करता है, वो चर्चा करेगा व्यापार की, है ना, शेयर मार्केट कैसे चल रही है, व्यापार कैसा चल रहा है। यहाँ पर कोई स्त्रीण होते हैं तो स्त्रियों की चर्चा करते हैं। हाँ, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है इस चीज़ में। हाँ, लेकिन साधु होता है वो क्या करेगा, आपको आपकी हृदय ग्रंथि, जो कि हृदय में हमारे जन्मों जन्मों से ग्रंथि है, तो उसको काटते हैं। हिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशय। हाँ, तो सारी हृदय में जो ग्रंथि हैं उनको क्या है काट देते हैं। और ये ग्रंथि जो है बहुत 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 जन्मों से हमारे साथ चली आ रही है। ग्रंथि का मतलब होता है जैसे गांठ होती है, एक गांठ लगा देते हैं, उसको गांठ कहा जाता है। लेकिन ग्रंथि होता है कि कई गांठों पर गांठ लगा दिया जाए और फिर उस पर जो है देसी घी डाल दिया जाए, तो बहुत मजबूत हो जाती है, उसको खोलना बड़ा असंभव हो जाता है। हाँ, तो ये होती है ग्रंथि। तो हमारे जो है हृदय में बहुत समय से जो है ग्रंथि है। यहाँ माया रूपी ग्रंथि है, स्त्रियों का, बच्चों का, ये सब जो है मोह बहुत समय से चला आ रहा है। यहाँ ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि वो मेरे जो हैं क्या हैं, भाई है और ये सब हमारे शत्रु हैं। इसीलिए कुबेर जी बता रहे हैं कि समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं भगवान, और इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। तो ये जो है हमारी जो है समझ में नहीं आता है। हम क्या समझते हैं कि ये देह और देहज, यानी कि देह के द्वारा जो जन्मा है वही मेरा है। इसी कारण से तो ये सब युद्ध चल रहा है। तो ये जो है ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता क्या है कि हम लोग कथाओं का श्रवण करें। जैसे यहाँ पर कुबेर जी बता रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो बता रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारे जो ग्रंथि टूटेगी। तो इसलिए भगवान कपिल देव जैसे बता रहे हैं, सताम प्रसंगा मम वीर सम्मेदो भवंती रसायन कथा। हाँ, तो मेरी जो है कथाओं का निरंतर श्रवण करो। और वो कैसी कथा है, हित कर्ण रसायन कथा। क्या है, हित और कर्ण के लिए रसायन है। हाँ, तब ये है जब ये रसायन अंदर जाता है तब वास्तव में व्यक्ति ठीक ठीक देख पाता है। हाँ, अभी जो है हम लोग कई चीज़ें ठीक ठीक देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने जिसकी आंखों में क्या है मोतियाबिंद है तो उसको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है। सामने कुछ है तो कुछ दिख रहा है।
तो इस तरीके से जो है हमारी आँखें खुलती हैं। चक्षुदान दिलो जय, हाँ, चक्षु देते हैं। चक्षु तो हैं, हमारी आँखें तो हैं, लेकिन क्या है इसमें फिर हम लोग रोज़ गाते हैं चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, रोज़ ये गाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, वास्तव में हमारे चक्षु हैं, लेकिन क्या है ये चर्म चक्षु हैं, हमारे जो है भीतर के चक्षु खुले ही नहीं, इसलिए हम ठीक ठीक नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए क्या है गुरु क्या करते हैं, चक्षुदान दिलो ये, चक्षु देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रख दीजिए, जैसे कई लोग माताएं बोलती ना, अरे ये लड़की तो मेरी सुनती नहीं है, वो सामने बैठी है सुन तो रही है, बोलते नहीं अरे ये सुनती नहीं है बात, वो सामने बैठी हुई है सुन रही है, लेकिन क्या है वो उसको फॉलो नहीं कर रही है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्या कहते हैं कि सुन नहीं रहा है, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, तो हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। पच्छन अपी ना पच्छनती, हाँ कह रहे हैं हम देख रहे हैं सब कुछ लेकिन नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए चक्षुदान दिलो ये। तो गुरु जो है वो चक्षु देते हैं देखने के लिए वास्तव में क्या रियलिटी है। तो आपस में जो है, इसलिए भक्त जो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, भगवान के बारे में बोध कराते हैं। जब ये बोध भगवान के बारे में जितनी हम चर्चा करेंगे, जितना सुनेंगे, तो ये जो है हृदय ग्रंथि का ही नष्ट हो जाएगी। यही हृदय ग्रंथि नष्ट करने का एक तरीका है। हाँ, बोधयंता परस्परम, कैसे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथम तस्य माम नित्यम तुत्संसी जा रमंती जा। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या है कि मेरे हृदय मेरे बारे में जो है वो परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, है ना। तो इससे क्या है वो बड़े तुष्ट होते हैं, तुष्टंती जा रमंती जा। हमने भी देखा कई भक्तों को, जैसे कथा समाप्त होती है और कुछ नोट्स बनाते हैं भक्त लोग, बाद में कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं जो मनन करते हैं, उसमें बैठ के आपस में चर्चा करते हैं कि आज क्लास में ये बताया, और मैंने देखा वो बड़ा आनंद देते हैं, बड़ा हंसते रहते हैं, वो बात करते हैं, मैंने कितना आनंद आ रहा है उनको, ऐसा देखा है। ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ ऐसे भक्त हैं जो आपस में चर्चा करते रहते हैं। तो ये है कि तुष्टंती चा रमंती चा, हाँ, वो तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। तो ये है, तो भगवान का जो है ये रूप है, इतना सुंदर है। कोई भगवान के रूप से जो है मुख से आकर्षित होता है, कोई चरणों से आकर्षित होता है, कोई सौंदर्य से आकर्षित होता है। गोपियाँ जो हैं वो हमेशा मुख से ज़्यादा आकर्षित होती हैं। तो भगवान का सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि मम वीर सम्मिदो, मम वीर सम्मिदो, यानी कि मेरे वीर की चर्चा करते हैं, मेरे वीर की चर्चा करते हैं। वीर का मतलब प्रभाव भी होता है। वीर का मतलब हमेशा वीर नहीं समझना चाहिए सीमन, ये यहाँ पे है बता रहे हैं भगवान मम वीर सम्मिदो, यानी कि मेरे प्रभाव की चर्चा करते हैं। जो मेरा प्रभाव है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे भगवान का जो है प्रभाव है, भगवान बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, इसकी चर्चा जो है भक्त लोग आपस में करते हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो कितना बल है भगवान में, कितना बल है कि भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, ये जो आकर्षित हो रहे हैं ये मनुष्य आकर्षित हो रहे हैं भगवान से। भगवान में तो अनंत बल है, गोवर्धन उठाना उनके लिए क्या बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है गोवर्धन उठाना। गोवर्धन तो इस पृथ्वी पर ही है, भगवान वराहदेव ने तो पृथ्वी पूरी उठा ली। तो क्या बल है, वो पृथ्वी तो एक छोटा सा हिस्सा है, भगवान ने अपने मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो भी कौन सी बड़ी बात है, ब्रह्मांड भी कौन सी बड़ी बात है। असंख्य असंख्य ब्रह्मांड तो भगवान के रोमकूप से निकल रहे हैं। हाँ, जीवन तिलों में मिल जा जगन्नाथा, तो महाविष्णु के शरीर से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो महाविष्णु के ब्रह्मांड शरीर से ब्रह्मांड निकलना ये भी कौन सी बड़ी बात है। वो तो भगवान की एक सिर्फ कला मात्र है, कृष्ण की एक कला मात्र है। हाँ, जैसे ये शरीर है, इसका अंश क्या है, ये हाथ है। हाँ, और ये उंगलियां जो हैं इसकी कलाएं हैं। तो महाविष्णु इसी तरीके से हैं।
बलराम जी क्या हैं, अंश हैं, और उनके आगे जो है विस्तार करते हैं नारायण। तो ये महाविष्णु निकलते हैं। महाविष्णु जो है इतने ब्रह्मांडों की रचना कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मम वीर सम्मितो, यानी कि मेरे प्रभाव की जो है बहुत लोग चर्चा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये करने से ही हमारी भक्ति बढ़ेगी है। तो ये जो है ये भगवान का प्रभाव है। जैसे कि पिटकरी होती है और मिश्री होती है, तो उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव क्या है कि पिटकरी का प्रभाव क्या है, वो बिटर लगती है, और मिश्री का स्वभाव है वो मीठा लगेगी, इसका प्रभाव है। यहाँ पर मिर्च है, वो क्या लगता है, तीता लगता है। अगर मिर्च तीता नहीं लगता है, वो कहता है अरे यार मिर्च बेकार है, यानी कि वो अपने प्रभाव में नहीं है, अपने स्वभाव में नहीं है वो, क्योंकि उसको तीता लगना ही चाहिए। तो इस तरीके से जो है भगवान के अलग अलग रूप हैं और इसकी जो है भक्त लोग चर्चा करते हैं। और भगवान के सौंदर्य से यहाँ तक कि आत्मा राम भी आकर्षित होते हैं। आत्मा राम अस्य मुनियो ऐसे है, हाँ, कि आत्मा राम भी आकर्षित होते हैं, ऐसा भगवान का रूप है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को रूप ही नहीं मानते, जैसे यहाँ पे रूप की चर्चा की है। उद्धव जी और भगवान का ज्ञान भगवान में इतना है। उद्धव जी क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान ने बोला नहीं, और भी कई लोग हैं, ब्रह्मा जी हैं और आपके गुरु हैं, बृहस्पति जी हैं, शिव जी हैं, बहुत बड़े बड़े देवता हैं, उनसे सुन लो। कहते नहीं, हाँ देखो भैया मैं तो तुमसे सलाह लेता हूँ, तुम मेरे मंत्री हो। मंत्री का मतलब होता है मंत्रणा देना। हाँ, तुम मुझे सलाह देते हो, मैं तो तुमसे सलाह लेता हूँ। हाँ, तुम इन लोगों से सुनो, बड़े बड़े देवताओं से सुनो। कहते हैं नहीं, किसी में पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखिए जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कमल से उत्पन्न हुए, हाँ, और उनको ये पता ही नहीं मैं कहाँ से आया। वो ढूंढ रहे हैं, कह रहे मेरा उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ये कमल कहाँ से आ गया। तो पूर्ण ज्ञान कहाँ है उनको। शिव जी कैसे प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से, और रोते हुए। तो पूर्ण ज्ञान उनको कहाँ है। जब वो इतने बड़े बड़े, उनको ज्ञान नहीं है पूर्ण, तो बृहस्पति जी क्या है उनके आगे, सबसे बड़े देवी देवता तो ये हैं। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, उद्धव जी कहते हैं। तो भगवान जो है उनको दिव्य ज्ञान देते हैं। तो वास्तव में जो है आज का ये वातावरण है कि लोग एक शंकराचार्य ने जो लिखा है 4 प्रकार के दोष, उसमें एक दोष आता है विप्रलिप्सा, है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, विप्रलिप्सा। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी है व्यक्ति में, वो चीट करते हैं, ज्ञानपूर्ण नहीं है किसी का, लेकिन वो शो करते हैं कि ज्ञान है हमारे अंदर। आजकल ऐसे बहुत चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। तो जैसे आजकल हम लोग कई बार गए हैं तो हमने देखा कि मौन रहने की क्लास चलती है। बड़े बड़े जो है बहुत बड़े बड़े गुरु तथाकथित होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं उनके, और दिखाते हैं कि आप यहाँ आइए, योग लगाइए ये। और वहाँ पे इतने लोग जुड़ते हैं कि हमारी जन्माष्टमी में इतने लोग नहीं आते हैं। केवल संडे को, हर संडे प्रोग्राम होता है, लेकिन हर संडे इतने लोग जुड़ते हैं, हाँ, कि जैसे कोई बहुत बड़ा मेला लगा हो। जैसे अगर आप लोग गए हो कभी तो आपने देखा होगा निरंकारी बाबा का, देखा उन्होंने, हम वहाँ गए थे निरंकारी बाबा, हमने देखा अरे इतनी पब्लिक होती है वहाँ, इतनी पब्लिक होती है। और सिर्फ जो है और उनसे चर्चा करके देखो, कुछ भी ना उन्होंने छोड़ा है ना कोई जोड़ा है, बस खाली पब्लिक जुड़ गई है बस। एक व्यक्ति से मैंने पूछा था कि वो आप क्या नियम होते हैं। बोले कोई नियम नहीं है, आप बस गुरु से दीक्षा ले लो, यही नाम ले लो। तो मैंने बोला नहीं, जैसे मांसाहार वगैरह नहीं खाना ये वो। कहते हैं कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खाओ पियो। बोला मांसाहार कैसे खा सकते हैं। कह रहे हैं अरे भैया देखो, आपने गीता पढ़ी है? हैं? मैंने बोला हाँ पढ़ी तो है कुछ। कहते हैं देखो गीता में, पूरी गीता देख लो, कहीं पे भी लिखा हुआ है, कृष्ण ने कहीं बोला
कि हे अर्जुन मांस मत खाओ। पूरी गीता में लिखा, सही बात है, लिखा है कहीं? नहीं लिखा है कि हे अर्जुन तुम मांस मत खाओ। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अर्जुन तुम मांस मत खाओ। वो तो भाई 3 प्रकार के भोजन बताए हैं, उसमें भगवान ने बता दिया है, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला। देखो पूरी गीता पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हम तो गीता को फॉलो कर रहे हैं। हाँ ना, वाह भैया, बड़ा अच्छा फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी नियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति है लोगों में। और लोग इतने जुड़ रहे हैं वहाँ पे, इतने जुड़ रहे हैं, एक साथ लगभग भी 20-25 हज़ार लोग एक बार में नाम ले लेते हैं। आप सिर्फ प्रवचन सुनने गए हो, वहीं पे आपका नाम हो गया, वहीं पे आपकी दीक्षा हो गई। उससे पहले गुरु का कोई संबंध नहीं था, ना आपको ये पता था कि आप गुरु बनाने जा रहे हो। आपसे पूछेंगे कि आप गुरु धारण करना चाहते हो? अरे मेरे से पूछा था, मैंने बोला नहीं, कह मैं अभी उस लायक नहीं हूँ। कहते नहीं, सब लायक बन जाओगे, आप बैठो। अरे मैंने बोला भैया मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मैं कोई जानता ही नहीं हूँ, गुरु जी को कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तो सब अपने आप सही हो जाएगा, आप सर बैठ जाओ। अब मैं बैठा दिया जबरदस्ती, मैं धीरे धीरे चुपके से निकल गया वहाँ से। सोचा भैया पहले, क्योंकि मैंने गीता पढ़ी हुई थी उस समय राधा स्वामी। तो उस तरीके से ऐसे चीटिंग प्रोपेंसिटी चल रही है बहुत, एक साथ इतने। जैसे हमारे गुरु महाराज देते हैं 100, अगर 100-150 लोग जाते हैं, कहते हैं अरे बहुत भक्त हो गए, इतने भक्तों को मैं दीक्षा कैसे दूंगा। वहाँ अगर 100-150 भक्त हो गए तो बोलेंगे ये तो अपमान है गुरु का, यानी कोई दीक्षा लेना नहीं चाहता। 500 का भी कोई वो नहीं है वहाँ। तो मिनिमम है 10,000, मिनिमम 10,000 शिष्य होंगे तब आपको दीक्षा मिलेगी। हर संडे तो नहीं, हर संडे तो नहीं होता है, वो उनका कोई होता है कि हाँ इसे। और जैसे प्रवचन देंगे अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे दे देते हैं। वहाँ पे जो है, जो इनका आश्रम होता है, वहाँ पे हर संडे नहीं होता है। कुछ होता है कि मतलब गुरु का जन्मदिन है, या उनके गुरु का उनके गुरु का, तो मेन दिन मतलब फेस्टिवल, जो फेस्टिवल होता है उन दिनों में वो देते हैं दीक्षा। तो ये जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी इस तरीके से चल रही है। हाँ, तो दो जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि और ये जो है किसी का ज्ञान जो है वो हर काल में नहीं रहता, सब काल में नहीं रहता। हाँ, और वो व्यक्ति खुद भी नहीं रहता, और सब स्थान पे नहीं रहता, और क्या है वो अल्पज्ञ है। तो ये प्रकार के जो दोष हैं उसमें, दोष हैं जिसमें, तो इसलिए जो है ये कोई ज्ञान पूर्ण नहीं दे सकता आपके सिवा। आप कई जो हैं आजकल मौन रहने की वो होती हैं। आपने अगर गए हुए कई जगह तो वहाँ पे मौन रहने की प्रथा चलती है। वहाँ मौन रहो, सिर्फ आप जाओ, सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, आप योगा है वहाँ पे सिर्फ मौन रहना है। तो 15-20 मिनट कुछ मौन रहते हैं। सब बोलते हैं कि अरे इतना मधुर बोलते हैं कि आप जो है सब जगह से अपना ध्यान हटा लो। तो व्यक्ति सब जगह से ध्यान हटाता है, पता नहीं कहाँ से हटाता है। कहता है बस अब जो है आप अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ले जाओ और बिल्कुल मौन हो जाओ। 15 मिनट तक सब मौन हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बात करता। हम लोगों के जो है स्कूल में, जब हम लोग छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, तो कभी किसी मास्टर की या किसी प्रिंसिपल वगैरह की डेथ हो जाती थी, तो वो कहते थे मौन हो जाओ। तो कुछ देर तक मौन रहते थे हम लोग, और उसमें हम लोग कुछ बदमाश लड़के थे, तो वो बड़े हंसते थे, और वो बड़ा देखते थे कौन, गुरुजी ऐसे देखते थे बड़े ध्यान से कौन हंस रहा है। बाद में हमारी बड़ी क्लास लगती है कि हम लोग शर्म नहीं आती है, हंसते। तो ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे होता है। मौन क्लासें लगती हैं, खासतौर से लड़के होते हैं वो खूब हंसते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई मौन रहकर ही कोई भक्ति अगर हो जाती है, तो यानी कि रात भर जो लोग सो रहे हैं वो सारे तो साधना ही कर रहे हैं। सारी रात लोग सो रहे हैं, साधना हो रही है उनकी। और फिर 15 मिनट अलग से क्लास क्या लेना, 15 मिनट एक्स्ट्रा सो जाओ, 15 मिनट और साधना हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी चल रही है। लेकिन भगवान क्या हैं, भगवान सूर्य के भांति हैं। उनका ज्ञान, उनका सौंदर्य वगैरह ये स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य है, सूर्य को कुछ अलग से किसी से प्रकाश नहीं लेना पड़ रहा है, वो स्वयं प्रकाशित है। भगवान में स्वयं है सब कुछ।
तो इस तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा, फिर उसके बाद आते हैं श्रद्धा रति भक्ति अनुकृष्मति। तो इस तरीके से अगर मेरे वीर का संवाद सुनता है कोई, तो क्या होता है, श्रद्धा होती है उसकी। सबसे पहले श्रद्धा, तो श्रद्धा होती है। श्रद्धा कैसे होगी कि निरंतर हम कथा सुनते रहेंगे, तो सबसे पहले क्या आती है, श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती है, और श्रद्धा को जो है वो दृढ़ करना चाहिए। जैसे हमारे अंदर श्रद्धा तो है कि हम मंदिर आए हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी दृढ़ श्रद्धा नहीं है। दृढ़ श्रद्धा क्या होती है, वृक्ष की तरह होती है। वृक्ष जैसा होता है, वो दृढ़ हो जाता है, हाँ, जम जाता है। और श्रद्धा खाली होती है, वो कोमल श्रद्धा होती है, तो उसको कोई भी उखाड़ सकता है। कोई भी अगर आपको बोल देगा कि अरे ये क्या है, प्रभुपाद जी क्या हैं, हम आपको इससे अच्छा आपको स्वरूप देंगे, ये देंगे, तो क्योंकि कोमल श्रद्धा है, वो तुरंत आकर्षित हो जाएगा कि अच्छा, अरे वाह, इससे भी कोई हायर है, इससे भी हायर है। तो क्या होता है, वो कहीं एक जगह को नहीं पाता है। यहाँ तक कि हमारे मानी महाराज बोल रहे थे कि अगर एक गुरु को छोड़ के कोई दूसरे गुरु के पास जाता है, तो उसकी वहाँ भी श्रद्धा अटल नहीं रहेगी, फिर वो उसको छोड़ देगा। ऐसे ही हो रहा है। हाँ, कितने लोग जो है अभी देखिए छोड़ के गए इस्कॉन, उसके बाद जो है वहाँ पर भी उनकी श्रद्धा नहीं टिकी, वहाँ से भी छोड़ दिया उन्होंने और आगे चले गए हैं, क्योंकि उन्हें बताया कि अरे ये सही नहीं दे रहे हैं, इससे भी आगे हैं, तो उससे आगे जा रहा है, उससे आगे जा रहा है, उससे आगे जा रहा है। हाँ, तो इस तरीके से श्रद्धा भी है तो दृढ़ होनी चाहिए। दृढ़ श्रद्धा के बाद क्या है कि रति आती है। रति, रति अर्थात हाँ, प्रेम उदित होता है। श्रद्धा रति भक्ति, तो रति आती है। जैसे फिर अगर दृढ़ श्रद्धा होगी तो फिर स्वभावता रति आती है। जैसे कि युवक का स्त्री के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, हाँ, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो श्रद्धा रति, तो यह है जब आपकी श्रद्धा पूर्ण होगी तो रति जो है आएगी फिर, और फिर भक्ति अनुक्रमस्ती। तो इस तरीके से ये जो है निरंतर बढ़ता जाएगा भक्ति में। तो ये जो है बता रहे हैं उद्धव जी, भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं तत्व दोषणा नाम, क्या तत्व दोषणा नाम क्या, उसके बाद श्रद्धा रति भक्ति अनुकृष्मति तद जोषणा नाम अपवर्ग, नहीं श्रद्धा रति भक्ति, हाँ अच्छा। तो जोषणा नाम का बताया है कि जोषणा नाम का एक आचार्य बता रहे हैं कि बस आप जुड़ जाओ, बस आप जुड़ जाओ। जुड़ जाओ किस लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, सिर्फ जुड़ जाओ। और क्या है, भक्तों के हृदय से, भक्तों के मुख से ये जो है कथा सुनो। तो वास्तव में जो है इस्कॉन यही कर रहा है। यहाँ देखिए जहाँ तहाँ जो है क्या हो रहा है, कथाएं हो रही हैं भगवान की, हैं, भगवान का पुस्तकों का वितरण हो रहा है। तो ये सब क्या दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं हम सब, है। तो यही जो है करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो इस्कॉन का परिवार हो पाएगा। वास्तव में हमने ठीक से प्रचार नहीं किया, है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज इतना ज़्यादा ढोंग बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा जो है वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग आगे नहीं आए तो ये बहुत बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव जो मंदिर में है उसका ये कर्तव्य बनता है कि जाके प्रचार करें, हाँ। निकलो घरों से और बाहर जाके प्रचार करो। हरे कृष्ण, हेलो, हरि बोल, है आवाज। तो यही सबसे बड़ा जो है वो कार्य है, किसी जीव को कृष्ण देना। जैसे गोपियाँ कह रही हैं कि तब कर्तामृतम तब तो जीवनम, कवि भीरीरम कलमशाम श्रवण मंगलम श्रीमतापतम वो भी ग्रंथि है भूरिदा जना। वैसे मुझे पता है, मैं देख रहा था किससे किसे और पता है। तो भूरिदा जना, तो भूरिदा जना यानी कि भूरिदा कौन है, जो मतलब भगवान को दे रहे हैं, कृष्ण को दे रहे हैं, है ना। कृष्ण की कथा का है, तब कथा अमृतम। तो ये कथा जो है, जो सुना रहा है, जो कथा दे रहा है यहाँ, भगवान के नामों को दे रहा है, भगवान का
पुस्तक दे रहा है तो उसको क्या गोपियाँ जी क्या करें कि भूरिदा जाना, वो भूरिदा है। हाँ। तो ये भूरिदा है। हमारे जो है हथियार हैं, ये हमारे हथियार हैं। इन हथियारों से क्या है, वो हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो भक्त लोग हमेशा हथियार अपने साथ लेके चलते हैं। हाँ, क्या होती है, एक ग्रंथ होता है हमेशा, श्रीमद् भागवतम, हाँ, चैंटिंग बीड, या फिर पुस्तक लेके चलते हैं, पुस्तक देते हैं। तो ये हथियार हैं सारे। इससे क्या है कि हृदय ग्रंथि का छेदन होता है। यहाँ तक कि भगवान राम भी जो है कथा सुनते थे। भगवान राम कथा सुनते थे। अगर कोई कथावाचक नहीं आता था तो खुद कथा करते थे। उसमें सीताराम सिर्फ बैठते थे, नहीं सॉरी, लक्ष्मण और सीता जी बैठते थे, तो भगवान स्वयं कथा करते थे। तो ये जो है कथा ही जो है इस ग्रंथि को जो है छेदन कर सकती है। इसलिए कथा सुनना चाहिए। और कैसी कथा सुनना चाहिए, यहाँ फिर आगे बता रहे हैं कि भगवान के जो है जिसमें रूप, सौंदर्य, माधुर्य का वर्णन हो। और कई ऐसे जो है आजकल बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो भगवान का रूप नहीं मानते हैं, तो बहुत मूर्ख हैं। जैसे हमारे एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि ये जिसकी जो है ना टीवी कई बार देता ना हम लोग टीवी, तो कहाँ से रूप पकड़ती है, BBC लंदन वगैरह, कहाँ से उसमें रूप आता है ना। लेकिन जिसकी टीवी का एंटीना वगैरह ख़राब हो जाता है तो वो रूप नहीं पढ़ पाता है। देखते ना, वो रूप नहीं पकड़ पा रहा है। तो ऐसे जो हैं साधना करने वालों भगवान का रूप नहीं पकड़ पाते, तो वो लोग निराकार है। तो तुम रूप देख ही नहीं पा रहे हो भगवान का, तो निराकार है, भगवान निराकार है। तो इसलिए जो है आजकल ये निराकारवाद इतना ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है, लोग बहुत जो है, और पता नहीं चिंतन क्या करते हैं, चिंतन करते क्या बस बढ़ा देंगे, हाँ भाई चलो ध्यान लगाओ। ध्यान लगाए किसका, कोई विषय नहीं है। इसलिए जो है श्रीमद् भागवतम में जब उद्धव जी बोलते हैं योग, क्योंकि उद्धव जी जब संदेश लेके गए भगवान के पास, सॉरी गोपियों के पास भगवान का संदेश लेके गए, तो उन्होंने देखा कि गोपियाँ जो है बहुत विरह अग्नि में तप्त हो रही हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि तुम जो है क्या करो, अरे भगवान कृष्ण जो तुम इतने वो कर रही हो, कृष्ण तो भगवान हैं, वो अलग हैं, हाँ, वो सब जगह हैं, सब जगह व्याप्त हैं। हाँ, वो इस तरीके से ज्ञान देने लगे। तो तुम्हें जो है योग करना चाहिए, हाँ, और उसका चिंतन करना चाहिए। तो गोपियाँ जो है, गोपियों ने इसको बहुत बुरी तरीके से झाड़ दिया उद्धव जी को इस पॉइंट पर। इतने लंबे लंबे कई आचार्यों ने अपने अपने अलग अलग टीकाएँ लिखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो एक जो है कवि इस तरीके से बताते हैं, कहते हैं जाके और बसी रसमसी छवि सावरे की, जिसके और मतलब हृदय में, जिसके हृदय में रसमयी सावरे की छवि बस गई है, तो ताही और बातनी की कैसे करी लागी है। तो दूसरा जो है उसको रूप कैसा अच्छा लगेगा, दूसरा कुछ उसका अच्छा नहीं लगेगा। जिसके हृदय में सावरे की छवि बस गई है, उसको कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। और चखनी चसक रस पिए जिन रूप रस, चखनी मतलब तो आँखों के, और चसक मतलब प्याले से। तो चखनी चसक पूरी रस पिए जिन रूप रस, जिसने आँखों के प्याले से उस रूप को पी लिया, कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है। जिसने उस रस को पी लिया, उस रूप के रस को पी लिया, अब वो गरल यानी कि विष, अब विष का प्याला कैसे पिएगा। तो ये विष के प्याले की जो शिक्षा आप दे रहे हो, इसमें तो हम एक पग भी नहीं रखेंगे, एक पग भी नहीं रखना हमें। आनंद को घनश्याम सुंदर सजल अंग, वो जो है आनंद को घनश्याम है, यानी कि आनंद का बादल है। आनंद का घनश्याम सुंदर सजल अंग, जिसके अंग सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। अब छाड़ी धूम धुंधरी सो कैसे को रागी है। अब उस सुंदर श्याम को छोड़कर, बादल को छोड़कर कोई धुंध को क्या करेगा, है ना। जैसे देते ना कोहरा होता है,
हाँ, तो कोहरा भी वैसे ही लगता है, लेकिन क्या हो सर वो धुंध होती है, धुंध होता है। तो वो कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम जो है उस सुंदर घनश्याम के सजल रस को पी रहे हैं और तुम क्या दे रहे हो, कोहरा दे रहे हो। कोहरा यानी निराकार, उसका कोई रूप नहीं है ना, वो तुम रूप वो जो है निराकार दे रहे हो, तो हम कैसे उसको स्वीकार करेंगे। हम लोग तो जो है ग्वालिन हैं, हम लोग हमारे खेत वगैरह हैं, तो किससे सींचेंगे जब बादल बरसेंगे। कोई कोहरे से अपने खेत को सींच सकता है क्या। तो हमारे हृदय में कृष्ण हैं, वो जो हैं वास्तव में घनश्याम हैं, वो हमारे हृदय को सींच रहे हैं। तो ये कोहरा क्या करेगा, ये निराकार क्या करेगा। है? ये तो नैन भाई को बदन हेरी सिरे होत। तो कह रहे हैं हम कृष्ण के बदन को देखकर ठंडे होती हैं, कृष्ण के बदन को देखकर हम ठंडी होती हैं। और बात आली साल लागी क्यों आ गई है, और तुम क्या लाए हो, अग्नि लेके आए हो। अग्नि मतलब ज्योति, ब्रह्म ज्योति। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं हम तो जो है कृष्ण के रूप को देखकर, कृष्ण के बदन को देखकर हम क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। और तुम तो अग्नि लेके आए हो, ब्रह्म ज्योति उठा के लाए हो। वाह, कहते हैं तुम बहुत बड़बाकी हो, हे उद्धव तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। देखो आप जो है कैसे भाग्यशाली हो कि आप देखो इतने दिन कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण के साथ ही रहते हो, कृष्ण के मंत्री हो, उसी के साथ उठना बैठना होता है, लेकिन बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्नेह नहीं हुआ, कृष्ण से स्नेह नहीं हुआ। बहुत भाग्यशाली हो तुम, है ना। उसका तुम्हें रंग नहीं चढ़ा। देख कितना व्यंग मार रहे हैं, है ना। जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल का पत्ता क्या होता है, जल में ही रहता है, लेकिन जल उस पर लिप्त नहीं होता। हाँ, तो तुम इस तरीके से हो, बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, यहाँ फिर दूसरा उदाहरण देती हैं कि जैसे घड़ा होता है तेल का घड़ा होता है, उसमें अगर कोई जल डाल दे तो क्या उसे लिप्त होगा, नहीं होगा। तो इसी तरीके से तुम द्वारका में इतने समय से रहे हो, लेकिन कुछ भी लिप्त नहीं हुए कृष्ण से। बहुत अच्छे। तो कि जो है तुमने प्रीति की नदी में एक पैर भी नहीं डुबोया, है ना। यानी कि प्रेम उदित नहीं हुआ तुम्हारे अंदर, प्रीति के नदी में तुमने एक पैर भी नहीं डुबाया। लेकिन हम लोग क्या करें, हम तो अबला हैं, है ना। अबला मतलब बल नहीं है हमारे शरीर में। और दूसरा कह रहे हैं कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है ना। क्योंकि शास्त्र से आपने पढ़ाई होगा, आप तो ज्ञानी हैं, आपने पढ़ाई होगा कि स्त्रियों की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती है। तो हम तो अबला हैं, हमारी बुद्धि कम है। हम तो ऐसे फंस गई हैं जैसे गीले गुड़ में चींटी फंस जाती है। देखे ना, वो निकल पाती है, वो एक बार चींटी कर फंस जाती है तो निकलती नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से फंस गई हैं। लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर हमें पहले पता होता कि तुम आ रहे हो और तुम इतने ज्ञानी हो, तो हम तो तुम्ही को गुरु बना देते हैं। दूसरी तरीके से इसका परोक्ष अगर रूप देखा जाए तो इस तरीके से वो गोपी उसको कह रही हैं कि तुम इतने दुर्भाग्यशाली हो कि कृष्ण के साथ रह के भी तुम्हें प्रीति नहीं हुई, और यहाँ आके तुम निराकार का जो है ध्यान वो बता रहे हो, ज्ञान बता रहे हो। हाँ, नमक हराम कहीं के वो आचार्य बोल रहे कह रहे थे नमक हराम हो, उसी का नमक खा रहे हो और प्रचार कर रहे हो निराकार का। अच्छा ठीक है, अगर आप तुम कहते हो कि ठीक है उस निराकार का ध्यान करो तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम एक काम करो, है ना। आपका जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म है जो निराकार है, हाँ, हमारा उससे ऐसे तो आकर्षण होगा नहीं। एक काम का अगर कर लो तो हम तुरंत आकर्षित हो जाएंगे। क्या करो, अपने ब्रह्म को मुकुट पहना दो और पीताम्बर पहना दो। हाँ, अपने ब्रह्म को दिखावा ओ दो मुकुट पीताम्बर धारी, तुम उसको मुकुट और पीताम्बर पहना दो बस। फिर हम क्या करेंगी, भजिए तब ताको सब गोपी, सही रहिए सब गारी। फिर हम सारी गोपियां गारंटी देती हैं कि हम उसी का भजन करेंगे, चाहे हमें सब लोग गाली देते रहें कि देखो ये
कैसे जो है वो व्यभिचारिणी हैं या कुछ हैं, एक पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जा रही हैं, कुछ भी कहेंगी हम सब सह लेंगी। भजिए तब ताको सब गोपी सही रही है बहुगारी। तो जितनी भी लोग गारी दें हम लोग सह लेंगे, बस तुम क्या है मुकुट और पीताम्बर बना दो अपने ब्रह्म को। और लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, भूत समान बतावत उद्धव, भूत समान बतावो हमको जारंग श्याम विसारी। तुम तो हमें भूत के समान बता रहे हो कि उसका कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या भूत ही तो है वो? उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, कहते नहीं, तो फिर वो तो भूत हो गया। भूत के नहीं होते ना हाथ पैर, कुछ नहीं होते हैं, है? एक पैर होता है ठीक है, अजीत गोविंद लोगों ने देखा एक पैर वाला आपका एक पैर है, दो हैं? ठीक। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि तुम जो है भूत समान भूत, विरह अग्नि जला रही है। तो इस तरीके से जो है शाम विसारी, हम शाम को जो है, तुम शाम को विसारने के लिए बोल रहे हो हमें कि तुम इसको भूल जाओ और उस भूत का चिंतन करो। तो फिर भैया ये तो बड़ा खतरनाक है। जो मुख सदा सुदा अजनब है ते विष क्यों अधिकारी, जो हमेशा रस सुदा जो मुख पीने वाला है वो विष क्यों पिएगा? तो इसलिए जो है आपका ये जो है हमें जो है बिल्कुल नहीं भा रहा है। अगर तुम चाहते हो इस नाका का ब्रह्म प्रचार करना चाहते हो तो जाओ कुबड़ी के पास जाओ कुबड़ी उसके पास जाओ, उसको ये दे दो अपना नाकार ब्रह्म, हमें ऐसे ही रहने दो, हमें ये तुम्हारा नाकार ब्रह्म नहीं चाहिए। और देख लो अगर मान लो हम लोग नाकार को पूजेंगी तो फिर क्या होगा, आप बता रहे हो उसके हाथ नहीं है, है ना? तो हाथ नहीं है तो क्या होगा, हाथ के बगैर वो गाय कैसे धोएगा? गाय कैसे धोएगा? फिर हाथ ही नहीं है उसका। और बोले पाँव भी नहीं है, अब पाँव नहीं है तो हमारे साथ कैसे नाचेगा? हमारे साथ रासलीला हुई, सब कुछ ही, कितनी जगह जो है कृष्ण नाचे थे, तो वो नाचेगा भी नहीं, है ना? और बदन भी नहीं है उसका, कहते नहीं बदन भी नहीं है। तो जब बदन नहीं है तो माखन कैसे खाएगा? बंसी कैसे बजाएगा? और गाय को कैसे बुलाएगा? तो मुख से 3 कार्य होते हैं ना, मुख से 3 कार्य होते हैं, एक तो खाना हो गया और एक कुछ बोलना, बंसी बजाना है, और यहाँ पर किसी को पुकारना हो गया। तो ये हो गया कि ये 3 कार्य वो नहीं करेगा तो बड़ी विपत्ति हो जाएगी हमें। और जब जो है अब मान लो दावानल लग जाएगा, हैं यहाँ पर ये इंद्र बारिश करेगा, तो ये इंद्र बारिश करेगा तो वो गोवर्धन भी नहीं उठाएगा, है, और अगर दावानल लग जाएगा तो आग भी नहीं पेगा, है? तो भैया हमारे किसी काम का ना है तुम्हारा काम हम कुछ देख नहीं रहे। तो इसलिए भैया ये अपनी ब्रह्म ज्योति यहाँ से ले जाओ, क्योंकि हम तो पहले ही एक अग्नि में जल रही हैं, विरह अग्नि में, और फिर तुम दूसरी अग्नि उठा ला है। अरे तुम हमें जीवन देने आए हो, हमें मारने आए हो तुम कहाँ से ब्रह्म ज्योति उठा के लाया? हाँ। और एक अनंग से तो हम परेशान हो गई हैं, एक अनंग से। अनंग मतलब होता है कामदेव, तो गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? कामदेव हैं। तो कह रहे हैं एक अनंग से तो हम इतना परेशान हो गई हैं, हमें इतना विरह दे दिया उसने। हाँ, अब तो दूसरा तुम्हारा अंग रहित ब्रह्म हम क्या करेंगे? एक तो अंग रहित, एक तो वैसे अनंग है, अनंग, और दूसरा अंग रहित। दूसरा तुम्हारा अंग रहित जो है, हम ब्रह्म क्या करेंगे? इसलिए यहाँ से ब्रह्म अपना हटा जाओ और हमें जो है जैसे हम जी रहे थे वैसे जीने दो। हमें जो है ये विरह अग्नि ज़्यादा प्रभावित कर रही है तुम्हारी ब्रह्म ज्योति से। तो इस तरीके से जो है गोपियों ने बुरी तरीके से इसके निराकार रूप की जो है धज्जियाँ उड़ाई हैं उद्धव जी। और लेकिन वास्तव में उद्धव जी भी देखा जाए तो ये करने नहीं आए थे। उद्धव जी तो चाह रहे थे कि उनको जो उद्धव जी ने, जो कृष्ण ने संदेश दिया था वो संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन कई कई तरीके से उनको संदेश दे रहे थे, क्योंकि उद्धव जी ने भगवान ने जो है उनको भेजा था, और भगवान ने कई प्रकार के संदेश भेजे थे उसको। तो उद्धव जी इस तरीके का संदेश दे रहे थे। बाद में जो है उन्होंने
बहिर्ज्ञान और भीतरी ज्ञान, कई प्रकार के उन्हें ज्ञान दिए, जिससे जो है गोपियों को वास्तव में जो विरह अग्नि थी वो शांत हो गई। लेकिन यहाँ शुरुआत में उन्होंने इस तरीके से स्टार्टिंग की, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो उद्धव जी में बहुत ज्ञान है, और क्योंकि जो है कृष्ण से डायरेक्ट उन्होंने ज्ञान लिया था, तो ये यहाँ पर जो बताया गया है। बाकी जो है कुछ बोल सकते हैं जी। हाँ प्रश्न जो आप लोग डिसाइड कीजिए पहले। धन्यवाद। तो प्रभु जी ने जो है बड़ा अच्छा बताया, जो कि भगवान का रूप है, और जो भक्त हैं वो भगवान के रूप में जब आकर्षित हो जाते हैं तो निराकार का जो ध्यान है या ज्ञान है या आनंद है वो बड़ा तुच्छ हो जाता है। भगवान के साकार में जो है, जो भगवान की लीलाओं का जो रस है उसके सामने वो सब जो है मतलब फीका पड़ जाता है। ब्रह्म का आनंद वास्तव में बहुत फीका है। तो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ये बहुत ही मतलब शक्तिशाली है। ये भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं बहुत शक्तिशाली हैं। तो इस श्लोक में विग्रहम शब्द को लेकर के प्रभुपाद ने जो है मतलब वो इस सिद्धांत को खंडन किया है जो निराकारवादियों का है कि सर्वभूतात्मा जब आता है शब्द कि समस्त प्राणियों की आत्मा है, तो फिर जो है मतलब लोगों के दिमाग में आता है कि भाई सब प्राणियों की आत्मा है तब तो निराकार होंगे। लेकिन जब शब्द आया है, कुबेर ने शब्द प्रयोग किया विग्रहम, कि उनका शरीर ही जो है सब प्राणियों की आत्मा है, तो उनका शरीर ही जो है सब प्राणियों के अंदर है। तो वो भगवान जो है मतलब सबसे अलग भी हैं और तो भी जो है सब प्राणियों के अंदर भी वो विराजमान हैं। और या उनकी सेवा करने से सब प्राणियों की आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, सब तुष्ट हो जाएंगे उनको तुष्ट करने से। तो वो विग्रह हैं, तो भगवान विग्रह हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो है इस शब्द को लेकर के मतलब वो जो मायावाद है उसका खंडन किया है। तो बहुत ही मतलब ये दिव्य तात्पर्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस जी अमित प्रभु जी, आपने अवसर प्रदान किया। और श्रीमान माननीय हमारे अखंड ब्रह्मचारी और शिल प्रपात के दिव्य पुस्तक वितरण के जो हैं आचार्य श्री मधुसुंदर प्रभु जी, आपने अपने ओजस्वी मधुर और वैष्णव वाणी के द्वारा पूर्ण रूपेण जो है इस श्लोक के ऊपर प्रकाश डाला। और जैसे आपने कुछ लोगों की चर्चा भी किया, तो आपने जाइप नहीं किया, जाइप क्रिटिसाइज इन अ इंसल्टिंग वे, यानी किसी को बदनाम करने के लिए उसके बारे में टिप्पणी करना। जैसे आपने श्री निरंकारी आध्यात्मिक संगठन के बारे में चर्चा किया कि गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि मांस मत खाओ डायरेक्टली। तो ऐसे एक बार हम उनके किसी प्रचारक से संपर्क में आए, तो हमसे कहते हैं कि आप हमारे यहाँ का ज्ञान ले लो। और हमारा ज्ञान तो उसी तरह है जैसे शेर का दूध सोने के कटोरे में ही टिकता है। तो हमने कहा शेर तो कहीं दूध देता नहीं है दुनिया के किसी दूध तो शेरनी ही देती है। और वह शेर कहाँ पर है दुनिया के किस चिड़ियाघर में, मैं भी देखने का प्रयास करूंगा। तो एकदम से हक्के बक्के हो गए, कहे आपने शब्द पकड़ लिया। हमने कहा बुद्धिमान आदमी गला नहीं पकड़ता है, शब्द ही पकड़ता है। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा महाराज काफी पियो। हमने कहा हम लोग पीते नहीं है। तो कह रहे हैं पी लीजिए कुछ नहीं होता है। तो हमने कहा हम वो चीज पीते हैं जिससे भगवत नाम का हमारे शरीर में प्रसार होता है, हम ऐसी चीज पीते ही नहीं जिससे कुछ ना हो। अब कोई मरे हुए आदमी का थोड़े ही इलाज कराता है, जब तक सांस चल रही है, डीप कोमा में है आदमी, तब तक ही डॉक्टर भी इलाज करेगा। जैसे ब्रेन डेड हुआ उसको जो है यहाँ पर शमशान घाट जो बना हुआ है, क्या नाम है सबसे बड़ा वहाँ पर निगम बोध घाट, वहाँ VIP घाट भी है। एक बार हम गए तो वहाँ के जो शमशान घाट के इंचार्ज हैं तो सिगरेट भी पी रहे थे और कोई बिहारी था वहाँ तंबाकू भी रगड़ रहा था। बिहारी यूपी में तंबाकू खाते हैं। तो हमने कहा ऐसे आप VIP लोगों को भेजते हैं नरक लोक या स्वर्ग लोक? कहे हमारा काम न नरक भेजना न स्वर्ग भेजना है, हमारा काम ये है कुछ उनसे ऐठ लेना। तो हमने कहा आपको भी ऐसे ही हम दूत ऐठेंगे तब मालूम होगा। तो बहुत बहुत हमें प्रेरणा मिली आपके कथा से। आपने किसी का क्रिटिसाइज नहीं किया। और उन्होंने कहा निरंकारी मिशन ने कुछ हरे कृष्णा वाला कीर्तन सुनाइए, हमें बड़ा जो है उसमें रस मिलता है। तो हमने कहा सबसे पहले जाइए शुद्ध होइए और
स्नान करके आइए, तब आपको भगवान के नाम का महारस मिलेगा। यह कोई जो है पान के ढाबली का चॉकलेट या कोई रेडी का सामान नहीं है, उसके पाने की पात्रता भी आप में होना चाहिए। हम नवा नाम अपराध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवत नाम की चर्चा सुनाने या भगवत नाम का संदेश देना भी एक अपराध है। तो फिर वह बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, हरे कृष्ण। एक जगह हमारे राधा गोविंद महाराज गए थे, तो वहाँ पे कह रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ मौन रहने की प्रथा थी, सब लोग मौन रहो। तो महाराज गए वहाँ पे हरे कृष्ण जप कर रहे थे। तो वहाँ के जो वहाँ का एक डिवोटी आया ब्रह्मचारी, तो उसने बोला कि आप लोग यहाँ पे ना बोलो मत, यहाँ मौन रहना है। सबको बोल दिया, लेकिन महाराज को नहीं बोला था, वो थोड़ा शर्मा रहा था महाराज से। तो फिर उसने बोला कि फिर अपने प्रेसिडेंट को भेजा कि भैया आप बोलो जाके, मुझे तो उनसे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रेसिडेंट आया, उसने भी बड़ी विनम्रता से बोला महाराज को, महाराज आप यहाँ बोलिए मत, हमारा यहाँ पे ना मौन रहने की प्रथा है। तो महाराज ने बोला लेकिन सारी पृथ्वी की प्रथा है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, है ना, ये सार्वभौम प्रथा है, पूरे पृथ्वी में भगवान का नाम चल रहा है। तो वो चला गया, अपने गुरु को बोला कि गुरु जी ऐसे ऐसे एक महाराज जी आए हैं, वो हमने बोला उनको कि हाँ ऐसी प्रथा है मत बोलो, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। बोला क्या बोल रहे हैं? बोला हरे कृष्णा बोल रहे हैं। कह रहे अच्छा हरे कृष्णा वाले हैं क्या? कहते हैं हाँ। कहते उनको बोलने दो, वो हमेशा बोलते रहते हैं। ये नियम उनके लिए नहीं है। चंद्राशिव भागवतम की हरे कृष्ण। जगदुरु शिला प्रभात की।